राम राम सत श्री अकाल भाई सारा। जय हिंद जय भारत। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सारे के सारे ठीक हो गए। आप भाई मजे में हैं भाई। आज हम करेंगे चैप्टर 3 मैथ का, चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा चैप्टर है तीसरा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सबसे पहली बात आती है भाई, इक्वेशन होती क्या है? क्या इक्वेशन होती क्या है? देखो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या होता था, जैसे कि ये है 2x + 5 ऐसा होता था, ठीक है। और लीनियर क्यों बोलते थे? क्योंकि इसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 1। अब ये कह रहा है कि टू वेरिएबल का मतलब है कि यहाँ पर दो वेरिएबल आएंगे x और y, 5y -3 = 0। ये है इक्वेशन। इक्वेशन कब बनती है? इक्वेशन जब बनती है जब हमारे पॉलिनोमियल के पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चीजें होती हैं। क्या होती हैं? दोनों चीजें होती हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अगर किसी के अंदर दोनों साइड नहीं है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। ये क्या है हमारी? ये इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब इसके पास राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। अब हम चलते हैं आगे। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिनकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। देखो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, 3 होगी वो क्यूबिक, और जिसकी 1 होगी वो लीनियर। तो वही बात है यहाँ पर भी। समझ आ गया? लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, यानी कि डिग्री, जिसकी डिग्री 1 होगी। डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। आगे चलो। पेयर का मतलब है यहाँ पर आपको दो इक्वेशन मिलेंगी हर एक में। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। आगे आता है वेरिएबल्स बोलते हैं जो आपको इसमें x और y दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और टू मतलब दो, एक और दो। अगर यहाँ पर z भी होता तो 3 वेरिएबल हो जाते, ठीक है। समझ आ गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो इक्वेशंस का जोड़ा जो दो वेरिएबल के साथ होंगे, लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, यानी कि डिग्री 1 होगी, और दो इक्वेशन होंगी और उसके पास दो ही वेरिएबल होंगे, ऐसी चीजें। और इस चैप्टर के अंदर आपको इन वेरिएबल्स की ही वैल्यू निकालनी है अलग अलग तरीके से, ठीक है। क्या करना है? इन वेरिएबल्स की ही वैल्यू आपको निकालनी है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब देखो, इन वेरिएबल्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके से। एक है ग्राफिकल, ठीक है। पहला है ग्राफिकल मेथड। क्या है? ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा है एल्जेब्रिकल मेथड। क्या है? एल्जेब्रिक मेथड। दोनों मेथड आपको पता चल गए। पहला है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होगा? आपको ग्राफ के ऊपर उसको डिनोट करना होगा। क्या करना होगा? ग्राफ के ऊपर आपको डिनोट करना होगा। मान लो, उससे पहले मान लो आपके पास ये दो इक्वेशन है, 2x + 3y -5 = 0, 4x + 9y -2 = 0। ये आपके पास दो इक्वेशन है। अब आपसे कहे कि इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करो इनको, तो क्या करोगे? आप एक बॉक्स बनाओगे। क्या करोगे? आप एक बॉक्स बनाओगे और x और y लिखोगे, और अपनी मर्जी से यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे। मान लो आपने x की वैल्यू 0 रख दी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब ये उधर जाएगा तो 5 और 3, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5/3, ठीक है। 5/3 डन। ऐसे निकालेंगे। और यहाँ पर आपको जो मैथ होगा, मतलब चैप्टर होगा, उसके अंदर ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जो पूरी पूरी कट जाएंगे, 1 2 3 ऐसे उनकी वैल्यूज आएगी, ठीक है। आगे जब वो आ जाएंगी वैल्यूज, मान लो y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू आ गई, ये तो आपको पता ही है। ये
वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो इसके ऊपर तो वाई वैल्यू वाई वाली वैल्यू को ये जीरो होगा यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऐसा होगा। इसके ऊपर तो एक्स वाली वैल्यू लगाएंगे और इसके ऊपर वाई वाली वैल्यू लगाएंगे। ऐसे ही एक वैल्यू और लगा लेंगे। यहाँ पर अगर जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, ऐसे वैल्यूज लगाएंगे और यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ पर उनको डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसे होता है ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में तीन चीजें होती हैं, तीन तरीके से निकलती हैं। एक आपको बताना पड़ता है इसमें क्या होती है, ये जो लाइन होती है पेयर ऑफ लाइन, क्या होते हैं पेयर ऑफ लाइंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं पेयर ऑफ लाइंस? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सा होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस जो हो वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा होता है कोइंसाइड लाइंस। ठीक है, तीसरा होता है पैरेलल लाइंस। सभी को समझ आया? अब देखो यहाँ पर हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है और कौन सी लाइन कोइंसाइड है और कौन सी लाइन पैरेलल है। कैसे? जो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी उनमें क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये रहेगा। अब a1 और a2 b1 और b2 ये कहां से आ गए? ये रहे। जो भी x के साथ यानी कि पहले वाले के साथ जो होगा, जो पहले नंबर पर है वो है a1, जो यहाँ पर है वो है a2, ये है b1 और ये है b2, ये है c1 और ये है c2। ठीक है, इसके आगे भी है, उसके आगे वाला चाहे इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 और इसका वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब भी ऐसा होगा तो ऐसी दो लाइनें कहीं भी एक जगह पर आपको इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पर एक ही सॉल्यूशन होगा उनका बस। ठीक है, क्या होगा जब ऐसा होगा तो वो लाइनें किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन आता है कि कंसिस्टेंट होती हैं या इनकंसिस्टेंट होती हैं। जो भी लाइन, देखो इनमें मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड होती हैं वो कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? कंसिस्टेंट लाइंस। जो भी दो लाइन आपस में कहीं पे काटेंगी या ऊपर नीचे से जाएंगी वो होंगी कंसिस्टेंट लाइन। लेकिन जो भी लाइन आपस में मिलेंगी ही नहीं कहीं पर भी, यानी कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो होंगी इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, ये कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। समझ आ गया? ये कंसिस्टेंट लाइन है, ये कहीं पर काट रही है आपस में, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये पूरी टेबल है आपके पास बुक में। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कब होंगी? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इनका एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट लाइन होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड लाइंस में हमारे पास होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें सभी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इसमें सभी इक्वल होते हैं, तब ये कोइंसाइड लाइंस होती हैं। और कोइंसाइड लाइंस कैसी होती हैं? कोइंसाइड लाइन हमारे पास ऐसी होती है भाई कि उसके सभी पॉइंट सेम होते हैं। क्या होते हैं? उनके सभी पॉइंट सेम होते हैं। उन दोनों लाइन के जो सॉल्यूशन आएंगे वो बिल्कुल सेम आएंगे और वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी। कैसे जाएंगी? दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी। ये इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कोई भी सॉल्यूशन कर लेना, वो इनके ऊपर से ही जाएंगे आपस में हर जगह मिलती हुई, और ये भी कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी? ये भी कंसिस्टेंट होंगी। अब बची आपकी तीसरी और आखिरी पैरेलल लाइन।
ठीक है। पैरेलल लाइन में क्या होता है हमारे पास, पैरेलल लाइन में हमारे पास होता है A1/A2 इक्वल टू होगा B1/B2 बट नॉट इक्वल टू होगा C1/C2। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक है। पैरेलल लाइंस में होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। C1 और C2 इक्वल नहीं होंगे यहाँ पर। ये जब लिखेंगे, देखो मान लो यहाँ पर यहाँ पर 6 होता, क्या होता, यहाँ पर 6 होता, तो A1/A2 क्या है 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू C1/C2 क्या है -5 और -2। चलो माइनस से माइनस तो कट गया, ये 1/2 और ये भी 1/2। ये तो 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया, बट ये इक्वल टू नहीं आया 5/2 के। तो ये पैरेलल लाइंस हैं। क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? वो पैरेलल लाइंस ऐसे चली जाती हैं भाई, कहीं पर भी आपस में कट नहीं करती हैं। ये है पैरेलल लाइंस और इनका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और ये इनकंसिस्टेंट होती हैं। क्या होती है? इनकंसिस्टेंट होती है। समझ आ गई बात? पूरा समझ में आया? ये हमारा ग्राफिकल मेथड है। इस तरीके से हम निकालते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से रखते हैं, वाई की अपनी तरफ से रखते हैं और एक्स और वाई की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। ये है हमारे पास। और ये 3 तरीके की हमारे पास लाइंस होती हैं। पेयर ऑफ लाइंस जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। कोइंसाइड लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस हैं। समझ आ गया? सभी को समझ आ गया? अब हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड। क्या करेंगे? अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड जो है वो हमारे पास 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है अलजेब्रिक मेथड। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में कौन सा आता है? पहला आता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा आता है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? देखो, फर्स्ट होगा इसका एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब पहले बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ऐसी ये 2 इक्वेशन हमें दी हुई है, ये 1 और ये 2। अब जब एलिमिनेशन मेथड हमें लगाना होता है तो हम डायरेक्ट इनको देखते हैं। हमने 8वीं में 9वीं क्लास में हमने सीखा है कि इनको इक्वल करके हमें ये दिख रहा है वाई की वैल्यूज यहाँ पर इक्वल है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करके इनको काट देते हैं डायरेक्ट इस तरीके से। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन अपोजिट हो जाते हैं, पलट जाते हैं। y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस -2x माइनस x माइनस 4। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? 4। क्या आ गई? x इज इक्वल टू 4। इस x इज इक्वल टू 4 को हम यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 0, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये है एक छोटा सा मेथड, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम फटाफट पुट कर देते हैं, डायरेक्टली काट देना होता है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो इनको इक्वल बना लेना होता है। समझ आ गई बात? वेरी। उसके बाद हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि पुट करके, क्या करके? पुट करके, वैल्यूज को पुट करके। क्या लिखा हुआ था इसके जगह? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये थी हमारी दोस्त, यही इक्वेशन है मान लो, और हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब करेंगे तो हम पहले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस वाई। देखो ये y यहाँ पर प्लस में था, उधर गया तो माइनस का हो गया। इस तरीके से निकालेंगे। ये इक्वेशन हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी? 3। अब इस वैल्यू को, इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब पुट करके निकालना। पुट करके निकालना मतलब इसको हम इसमें पुट कर देंगे। पुट
x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। 2 में पुट करेंगे, 2 में जुगरे पुट करेंगे तो 2 कितना है 4 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यही है। जब इसको पुट के अंदर मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इस 8 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस माइनस को इधर लेके जाएंगे तो 0 के साथ माइनस लगा लो या प्लस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, y इज इक्वल टू 0। आगे y की वैल्यू 0। जब हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया था तब भी हमारी y की वैल्यू कितनी आई थी, 0 ही आई थी। तो चाहे हम एलिमिनेशन मेथड लगा लें चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन जब मैथमेटिशियन यानी कि आपका एग्जामिनर आपको कहता है कि अब आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो आपको एलिमिनेशन से करना है, जब आपको बोलता है सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। जैसा वो बोलेगा वैसा आपको करना है। अगर कुछ भी ना बोले तो आपकी मर्जी, आप किस मेथड से करना चाहते हो। डन, आगे चलते हैं। अब इस वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इसमें। किसमें पुट करेंगे, इसमें। चलो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। समझ आया। इक्वेशन 3 हमारे पास थी x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, वाई कितना है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। यही वैल्यू हमारी एलिमिनेशन मेथड से भी आई थी। आ गए दोनों आंसर। ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ता है क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको इक्वेशन 1 से ही वैल्यू निकालनी है, आप इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। आज के इस चैप्टर में बस यही 2 मेथड हैं, एक ग्राफिकल है एक एल्जेब्रिक है, और एल्जेब्रिक के 2 पार्ट हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। यही चीजें हैं, मैंने आपको सब बता दिया है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, डिग्री क्या होती है, डिग्री मैंने बताया था ना, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। उम्मीद है आप सभी को सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ पाया है तो आप कमेंट करेंगे मेरे पास, और कमेंट करते ही आपका रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक कमी आप लोग छोड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। ये आप लोगों को करना पड़ेगा। जब तक आप लोग मुझे बढ़ावा नहीं दोगे, अगर देखो भाई, अगर बूस्ट नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा। ठीक है, आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, मतलब आपका सब्सक्राइब करना, वही तो हमारे लिए बूस्ट का काम करता है कि नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं कल सुबह।